गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है कि जो भी हमारा पार्ट टाइम ट्रेडर है कि जिसको डिमांड और सप्लाई के बारे में कुछ पता नहीं है और ऐसे ही वो किसी न्यूज़ के ऊपर से कर रहे हैं ट्रेड, तो उसके लिए डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करेगा। बेसिकली डिमांड सप्लाई की वजह से आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकोगे और रिवार्ड अच्छे से ले पाओगे। कि पार्ट टाइम में क्या होता है, आपको पता नहीं रहता कि कब एंट्री लेनी है, कब ऐसे कौन सा टारगेट अचीव करना है। तो ये सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। बेसिकली हम उस प्रो लेवल की ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ पार्ट टाइम कि जो अपना जॉब कर रहे हैं और उस साइड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जिसको जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में। तो उसके बारे में हम बेसिक डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं इसको सिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क करता है और कैसे पूरा वो सेटअप आप कर सकते हो जॉब के साथ में। फिर डिमांड सप्लाई का बेसिक में स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो सिखाऊंगा और फिर एक दो एग्जांपल देखेंगे भी स्टडी कैसे पूरा होता है चार्ट पे। पर आप थोड़ा सा टाइम हर रोज इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि जब आप अच्छा कर पाओगे ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट भी डिमांड सप्लाई के बेस पर हो सकता है, तो जो भी इन्वेस्टर है वो भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर टाइम हम 80 रुपये का कोई स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, वो हम 200 रुपये तक भी जा सकता है और तब तक हम होल्ड करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकलेंगे। वहाँ पर कुछ सप्लाई जोन है अच्छी हाई टाइम फ्रेम के, तो उस जोन पे भी हम नहीं निकलेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो 80 का 200 जाएगा, 200 से वापस वो 100 आएगा, फिर आप फिर वेट करोगे कि वो 100 का 300 होगा। तो उस टाइम पे पूरे टाइम फ्रेम में आपका टाइम भी लॉस होगा और कैपिटल भी कुछ बढ़ेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम 80 का स्टॉक जहाँ पे ले रहे हैं वहाँ पे 200 पे जो सप्लाई जोन है वहाँ हम निकल जाए, और फिर अगर स्टॉक वापस से नीचे आता है, वापस से कोई नया सेटअप मिलता है, तो हम वापस से उस स्टॉक में लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम पहले देखते हैं चार्ट पे कि कैसे डिमांड सप्लाई फॉर्म होता है। तो उसके लिए अभी मैं एक चार्ट है निफ्टी ऑटो का, महिंद्रा एंड महिंद्रा करके स्टॉक है, तो उसका मैं अभी एनालिसिस कर रहा था। तो ये मेरा पूरा सेटअप है। तो पहले तो मैं मेरी जो मार्किंग है वो डिलीट कर देता हूँ। अब इस पे आपको कोई भी ब्रोकर ऐप आप यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है कि भाई सबसे हायर जो आती है टाइम फ्रेम चार्ट पे वो ईयरली की आती है। तो ईयरली पे देखना है कि कहाँ डिमांड जोन, पहले आपको डिमांड जोन कैसे क्रिएट होता है वो मैं समझा दूँ। कि सपोज कि ये जो मेरी कर्सर है वो एक ग्रीन कैंडल पे है, उसके बाद दो कैंडल है जिसको हम ट्रेडिंग की भाषा में और डिमांड सप्लाई की थियरी में हम इसको बेस कैंडल बोलते हैं, जो ये वाला एरिया है ना। तो इसका यही है कि जब बेस कैंडल कहीं पर भी फॉर्म होती है तो उसमें यही होता है कि वहाँ पर प्राइस को अप और डाउन जाने नहीं दे रहे हैं, कि नंबर ऑफ सेलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बायर्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइस ना तो ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती, लेकिन उसके बाद का जो कैंडल होता है वो रिजल्टिंग कैंडल होता है। कि यहाँ पर देखो एक लेग आउट, दो लेग आउट है, मतलब बेस के बाद जो आती है वो लेग आउट कैंडल आती है। तो लेग आउट कैंडल कौन सी बन रही है, तो वो ग्रीन फॉर्म हो रही है या रेड फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पर अब बायर्स विन विन सिचुएशन में है या सेलर विन विन सिचुएशन में। तो इस केस में आप देखो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है जिसको हम लेग इन बोलते हैं, जहाँ पर मेरी अभी पेंसिल है। तो बाद की दो बेस कैंडल है, उसके बाद देखो लेग आउट कैंडल बोलते हैं जो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ पूरा उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। सिमिलरली अपर साइड में देखो तो अपर साइड में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर अपर साइड में उल्टा हो जाएगा, ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल देख रहे हो वो लेग इन हो जाएगी, उसके बाद वाली ये जो है वो बैनर बन जाएगी, और उसके बाद वाली जो है वो लेग आउट कैंडल बन जाएगी। तो लेग आउट सप्लाई जोन में लेग आउट कैंडल हम ग्रीन रेड होनी चाहिए क्योंकि वो स्टॉक को सेलिंग करके नीचे आ रही है।
तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एक जो क्रिएट होता है वो सप्लाई जोन, कि जहाँ पर हमको सेल करना है, और नीचे यहाँ पर जो क्रिएट होता है वो डिमांड जोन, जहाँ पे हमको लेना है। तो अब उस पे हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे हमको पुट करना है, तो उसके लिए हम लाइन का यूज करेंगे, एंट्री लाइन। तो ये हमारी एंट्री लाइन कहाँ पर रखनी है, तो कि जो हमारी बेस कैंडल की अपर वाली जो बॉडी होती है उस पे रखते हैं। अगर हम ये रेड वाली को भी एक टाइम के लिए कैंडल मान लेते हैं, अपनी बेस कैंडल ना मानते हुए चले, तो हमारी एंट्री यहाँ पर प्लान होती है कि हम 3012 रुपीज पे उसकी एंट्री प्लान करते हैं। तो उसके बाद हमको एसएल कहाँ पर लगाना है, तो जो भी हमारी कैंडल होगी उसकी वीक पे। अभी के लिए बेसिक समझ लो, बाकी इसमें डिटेल में जाओ तो अभी और भी आता है कि भाई एंट्री कौन सी लेनी है, कंजर्वेटिव लेनी है, अग्रेसिव लेनी है, वो सब। लेकिन जो पार्ट टाइम ट्रेडर है जिसको चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं, वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रख के अपनी ट्रेडिंग पे इस्तेमाल करे तो वो अच्छा बेनिफिट देगा उसको। तो ये हो गई डिमांड सप्लाई की बात। अब टाइम की बात आती है, हमारे पास टाइम फ्रेम में क्या रहता है, ईयरली, ईयरली के बाद ईयरली, बाद में क्वार्टरली, उसके बाद मंथली। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम आती है चार्ट पे। जो एक कैंडल फॉर्म होती है वो वीकली कैंडल भी फॉर्म होती है, मंथली की भी होती है, क्वार्टरली की भी होती है। तो जितना हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, उतना उस स्टॉक में ऊपर जाने का चांस रहता है। पर्टिकुलरली हम डिमांड सप्लाई, डिमांड जोन की बात करें तो हम इसका एनालिसिस करके बताता हूँ मैं कि कैसे चीजें चलती है। तो हम हायर टाइम फ्रेम पे जाए, ईयरली के। तो ईयरली पे देखो आप कि अभी नीचे की साइड में कोई भी डिमांड जोन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हाफ ईयरली पे आते, हाफ ईयरली पे भी कुछ ऐसा ही है। क्वार्टरली पे आते हैं, क्वार्टरली पे भी देखो एक यहाँ पर है ये जोन, एक टाइम के लिए हम इसको मार्क कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर है, बराबर। उसके बाद मंथली पे आ जाते हैं। तो मंथली पे देखो ये जो स्ट्रक्चर बना, लेग इन, उसके बाद वाली ये अच्छी वाली बेस कैंडल, और उसके बाद 3 लेग आउट कैंडल है। तो इस जोन को हम पावरफुल कर सकते हैं। लेकिन फिर साइकोलॉजी इफेक्ट क्या आएगी कि अभी ये स्टॉक 3092 रुपीज पे है, तो वहां से 3092 पे है। तो जब वहां से वो नीचे आएगी, समथिंग अबाउट 1800 के आसपास आएगी, बराबर, डर के आसपास आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी तो ने बहुत गिर चुका है, अब नहीं लेंगे उसमें एंट्री। बट वही टाइम होता है कि वहाँ जो डिमांड जोन है वो कितना पावरफुल है, और वहां पर ही हमको एंट्री लेना है। और वहां से वो चला भी जाएगा ऊपर, और नया ऑल टाइम आ जाएगा। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि कौन से जोन में कैसे एंट्री है, वो डिमांड सप्लाई से बढ़िया और कोई थियरी। सबकी अपनी अपनी थियरी रहती है मार्केट। कोई लोग पैटर्न से करते हैं, वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं उससे। लेकिन सबका फंडामेंटल और बेसिक तो डिमांड सप्लाई ही है। आप लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो, जहाँ पर भी अप्लाई करो, डिमांड सप्लाई की वजह से ये सब चीजें चलती है। तो वो एक बेसिक है। उसके बाद हम वीकली पे आ जाते हैं। तो वीकली पे देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल भी देता हूँ कि डिमांड सप्लाई कैसे चला है, आगे वाला एग्जांपल देता हूँ। तो देखो ये वीकली का जोन था हमारे पास, इसके पहले मंथली में वीकली का था। और डेली पे देखो, तो यहाँ देखो वीकली पे डेली का ये जो था, तो स्टॉक को यहाँ से चला दिया, फिर उसके बाद वापस से स्टॉक ने री एंट्री दी, वापस से चल गया। फिर ये देखो यहाँ वीक का जोन था ये वाला, तो उसमें स्टॉक ने एंट्री ली और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। एम एन एम में हर एक डिमांड जोन रिस्क का देखो इसमें टेस्ट
किया और वापस से प्राइस चल गई। तो ऐसे ही एक जोन हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं जिसमें अभी कोई बेस कैंडल नहीं है, लेकिन इसको जोन कंसीडर कर सकते हैं। एक्सेप्शनल मार्किंग बोलते हैं, जिसमें हम जोन को कंसीडर कर सकते हैं। 2 लेग आउट है और ये लेग इन है, बराबर। अब हम डेली पे जाते हैं। तो डेली के ऊपर हमारा ये वीकली का जोन है, उस पे हमने 2 मार्किंग की हुई है। एक तो जो हमने ये वाली की है, बराबर। और दूसरी हमने यहाँ पर ओरिजिन पे की, वीकली के ओरिजिन पे जो है। अब वापस से प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो पहली एंट्री हमारी यहाँ प्लान कर सकते हैं, दूसरी यहाँ। लेकिन अभी मार्केट का मूड क्या है कि अभी मार्केट सेलिंग में चल रहा है और मार्केट को कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है। तो इसके साथ हमको निफ्टी ऑटो का भी चार्ट देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चल रहा है। तो जब मार्केट ज़्यादा सेलिंग पे हो तो हमको मंथली का या WIT, वीकली इनकम ट्रेड बोलते हैं और मंथली इनकम ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हमको वीकली का लोकेशन मतलब वीकली की टाइम फ्रेम और मंथली की टाइम फ्रेम, ये उस पे ऐसे फाइंड करने हैं कि जो बहुत बढ़िया हो। क्योंकि मार्केट सेलिंग में है तो आप कौन सा भी लेवल है वो सेल हो, ब्रेक हो, एसएल हो सकता है। मार्केट में हम कभी किसी को बाइंग और सेलिंग से रोक नहीं सकते। लेकिन अपने को क्या है कि अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपना एक रूल है, उस पे फोकस करते हुए प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें ज़्यादा रिटर्न हमको देगा। और इस टाइम पे क्या है कि अभी क्या है कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो, मार्केट की ऐसी सिचुएशन है कि अभी ज़्यादा सेलिंग चल रही है। तो 10 में से सपोज 4 आपकी 50% एक्यूरेसी मान के चलो तो 5 ट्रेड आपकी टारगेट हिट हो गई, 5 एसएल हो गई, तो कोई बात नहीं अभी। लेकिन इसी ट्रेड सेटअप में प्रैक्टिस करते हुए जब मार्केट भी अच्छा कर रही होगी तो उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 8 ट्रेड आपकी चल जाए। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना, मार्केट में जो चार्ट पे दिख रहा है उस हिसाब से वर्क करना है, ना कि जो हमारा दिमाग बोलता है। जैसे कि हम काफी लोगों को बात करते हैं, ऐसा सुनते हैं कि भाई मेरे को लग रहा है कि अब ये स्टॉक कितना ही गिर सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये कोई थ्योरी नहीं और ना ही कोई रीजन है टेक्निकली अपने के पास कि भाई यहाँ से जा सकता है, नहीं। लेकिन चार्ट पे जो है हमारा एक रीजन है क्यों हम ले रहे हैं, यहाँ से क्या है। तो हमेशा ट्रेड चार्ट को देख के, चार्ट जो बोल रहा है उस वजह से हम ले रहे हैं, ना कि हमारे दिमाग से कोई लेके, बराबर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और हम अपने जो टेलीग्राम चैनल पे भी जो स्टडी पुट करते हैं वो इसी डिमांड सप्लाई के ऊपर से ही करते हैं। तो मैं अभी काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली हम वर्क क्या करते हैं और कैसे पूरा डिमांड सप्लाई चलता है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी हम इसके बारे में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक प्रैक्टिस करते रहे। वीकेंड पे जॉब भी कर रहे हो अगर आप, तो भी वीकेंड पे जो टाइम मिलता है उसका थोड़ा यूटिलाइज कर लो, 2-3 घंटे चार्ट पे स्टडी करो। तो क्या है कि आप एक ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट कर पाओगे जिसमें आपको सिर्फ एंट्री और ऐसे लगा के छोड़ देना है। और धीरे धीरे हम साइकोलॉजी के भी कुछ वीडियो बनाएंगे जिससे साइकोलॉजिकल क्या चल रहा है, कैसे हम उसके अंदर बाहर आ सकते हैं कि भाई पूरी जो न्यूज़ फैलाई जाती है मार्केट में कि ऐसा है कैसा है वो सब। तो कीप लर्निंग और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।